जापान और भारत ने लिया चीन पर तगड़ा एक्शन। सुपर पावर अमेरिका ने चीन की मरोड़ी गर्दन। बेचैन ड्रैगन को भागने की नहीं मिल रही जगह। मोदी के जाल में फंस चुका है दुनिया का तानाशाह। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव इस कदर है कि एक हल्की सी चिंगारी बवंडर मचा सकती है। चीन भारत की सीमा में घुसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो भारत को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ गठबंधन बना के भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। देश की सीमा पर उसने भारी संख्या में सेना और खतरनाक हथियार इकट्ठा कर रखे हैं। चीन की ऐसी हर हरकत का भारत करारा जवाब दे रहा है। उसने भी चीन के जवाब में भारी संख्या में सेना और हथियारों की तैनाती की है। लेकिन चीन ने हाल में ही ऐसी हरकत की है जिससे बवाल मच गया है और भारत ने तगड़ा एक्शन लेने की प्लानिंग कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने क्या किया है जिस पर भारत का टेंशन हाई है। तो दोस्तों, चीन भारत की जासूसी की साजिश कर रहा है। इसके लिए उसने अपना जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा। लेकिन ये शिप हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचता इससे पहले ही भारत के कड़े विरोध के कारण श्रीलंका की सरकार ने अप्रूवल रद्द कर दिया, जिस पर चीन तिलमिला उठा। वो बदहवासी में श्रीलंका पर बिफर रहा है तो कभी सुपर पावर अमेरिका से उलझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चिंदी चीन के हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो महाशक्ति अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर गुस्से में लाल अमेरिका ने ले लिया है बेहद भयंकर फैसला। अब चीन को भागते जमीन नहीं मिल रही है। दोस्तों, चीन इस जहाज के द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करना चाहता था। इसके पीछे उसकी किसी बड़ी साजिश की आशंका भारत को है। ये भी हो सकता है कि वो बॉर्डर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की स्कीम पर काम कर रहा हो, या फिर वो किसी सैटेलाइट या मिसाइल को लॉन्च करने वाला हो। श्रीलंका के द्वारा भारत के विरोध के बाद इस शिप के अराइवल को रद्द किए जाने के बाद चीन ने एक नई चाल चली है। उसने दूसरे जहाज को पाकिस्तान की ओर से श्रीलंका के कोलंबो भेजा है। श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी है। श्रीलंका ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए जा रहे चीन में बने मिसाइल युद्धपोत PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की इजाजत दे दी है। चीन की इन हरकतों पर PM मोदी का पारा चढ़ा हुआ है। PM मोदी चीन के खिलाफ पहले ही रणनीतिक जाल बिछा चुके हैं। अब चीन उसमें फंसता जा रहा है। चीन ने अपने गुरूर में इतने दुश्मन तैयार कर लिए हैं कि अब चीन को बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से जिनपिंग का कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी ने ड्रैगन के खिलाफ किस तरह का प्लान तैयार किया है। चीन दुनिया के बीच कैसे उलझ गया है। चीन के खिलाफ किस तरह का एक्शन होने वाला है। दोस्तों, इस बारे में हम सब कुछ बताएंगे जिसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिए। क्वाड कंट्री ने चीनी इकोनॉमी पर किया हमला। दोस्तों, चीन की गुस्ताखियों से नाराज दुनिया भर के देश अलग अलग संगठन बना चुके हैं। PM मोदी की पहल पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने मिलकर क्वाड का गठन किया है, जिसने कुछ दिन पहले ही चीन को आर्थिक और सामरिक रूप से घेरने की योजना बनाई थी और जल्दी ही इसका असर भी दिखने लगा है। अमेरिका पहले ही चीन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। जापान अपनी बड़ी कंपनियों को चीन से वापस बुलाकर भारत शिफ्ट कर रहा है। वहीं भारत चीन के तमाम ऐप के अलावा अब मोबाइल पर भी बैन लगा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने कितने चाइनीज ऐप और मोबाइल पर किस तरह का बैन लगाया है। तो दोस्तों, सरकार ने चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए $150 या 12,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन को भारत में बैन करने का फैसला किया है। मोदी के इस फैसले से चाइना चित्त हो गया है। मोदी का उद्देश्य है कि चाइनीज मोबाइल्स की जगह भारत के मोबाइल को भारत में जगह मिलनी चाहिए, जिससे चाइना की अकल ठिकाने आए और मेक इन इंडिया को ताकत भी मिले। सरकार ने यह फैसला लावा, माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए किया है। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां वर्तमान में बजट स्मार्टफोन सेगमेंट या कहें तो 15,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में हावी हैं। इस रेंज में सैमसंग या अन्य देशों की मोबाइल कंपनियां चाइनीज फोन्स के आगे कहीं नहीं ठहरती हैं। सरकार के इस फैसले से जियोमी, वीवो, ओप्पो, पोको, रेडमी, रियलमी जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। स्मार्टफोन के अलावा भारत सरकार की नज़र चीनी ऐप्स पर भी है। इससे पहले 2020 में सरकार ने एक बार में करीब 60 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाए थे
और उसके बाद कई बार चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाए गए। अभी तक करीब 349 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। हाल ही में पबजी के नए अवतार बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप से हटाया गया है। वीवो, ओप्पो और जियोमी जैसी कंपनियां पहले से ही इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर हैं। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का भी आरोप लग चुका है। हाल ही में इन कंपनियों पर ईडी के छापे भी पड़े हैं, जिसके बाद ईडी ने एक मामले में वीवो के बैंक खातों को सील कर दिया था। लेकिन अब इसके बाद अमेरिका ने भी चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। जिस तरह का आर्थिक हमला चीन पर किया जा रहा है, उसके बाद उसकी सांसें अटक जाएंगी, जिनपिंग की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आखिर अमेरिका पर गुर्राने की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है चीन को? ड्रैगन को खून के आंसू रुलाने के लिए क्या एक्शन ले लिया है सुपर पावर ने? तो दोस्तों, अमेरिका जानता है कि चीन की हलक से अगर चीख निकालनी है तो इसके लिए उसके बाजार पर चोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अमेरिका ने पहली बार चीन के चिप को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया और इसके लिए अमेरिका ने 280 अरब डॉलर खर्च करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 280 अरब डॉलर के विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सुपर पावर का मकसद चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके चिप मार्केट का वर्चस्व खत्म कर देना है। सबसे खास बात यह है कि इस कानून का समर्थन अमेरिका के नेताओं के साथ साथ अधिकारी, स्थानीय राजनेता और व्यापारिक वर्ग कर रहा था और इसीलिए बाइडेन प्रशासन यह कानून लेकर आया है। और इस कानून के तहत अमेरिका में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तैयार किया जा सके। दोस्तों, चीन इस सेक्टर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और अगले करीब 20 से 25 साल तक दुनिया के बाजारों पर उसी का राज होगा जो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्माता होगा। चीन ताइवान पर इसलिए भी कब्जा करना चाहता है क्योंकि वहां की कंपनी ही दुनिया की 65% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। लिहाजा अब बाइडेन प्रशासन ने चिप इंडस्ट्री को अमेरिका का भविष्य बनाने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने रोज गार्डन समारोह में कहा कि स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल तक सब कुछ को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत है। लिहाजा अब अमेरिका में ही सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। इस कानून के तहत विशेष रूप से यूएस कंप्यूटर चिप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 52 अरब अमेरिकी डॉलर का अलग से प्रावधान किया गया है। इस बिल को बनने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा है, लेकिन पिछले महीने के अंत में महत्वपूर्ण मार्जिन के साथ कांग्रेस के दोनों सदनों में इसे मंजूरी दे दी गई। सीनेट ने इसे 64-33 पारित किया, जिसमें 17 जीओपी सीनेटरों ने इसका समर्थन किया, जबकि सदन ने जल्दी से 243-187 वोट के साथ इसे पारित कर दिया, जिसमें 24 हाउस रिपब्लिकन पक्ष में थे। अमेरिका की मेमोरी चिप बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी माइक्रोन ने मेमोरी चिप्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 40 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना की घोषणा की है। वहीं न्यूयॉर्क में चिप प्लांट का विस्तार करने के लिए क्वालकॉम और ग्लोबल फाउंड्रीज ने 4.2 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। बाइडेन प्रशासन ने बार बार इस कानून को चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में चित्रित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि यूएस बीजिंग के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रख सकता है, खासकर सेमीकंडक्टर निर्माण में। अमेरिका के इस एक्शन से चीन की बेचैनी का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि उसने अमेरिका के इस एक्शन को रोकने में एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आखिर चीन ने अमेरिका को रोकने के लिए क्या कदम उठाया, वो कितना कामयाब हो पाया? तो दोस्तों, चीन की सरकार ने अमेरिकी व्यापारिक घरानों के बीच इस बिल को रोकने के लिए जबरदस्त लॉबी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ये कानून बना और चीन की कोशिश नाकाम हो गई। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका चीन से काफी आगे है और अगर अमेरिका चिप मार्केट में इतना बड़ा निवेश करेगा तो चिप मार्केट में चीन बेचारा बन जाएगा। लिहाजा ड्रैगन के कमजोर नस पर इस बार अमेरिका ने पैर रख दिया है। अब चीन बिलबिलाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश करने वाले चीन के लिए दिल दहला देने वाली खबर ये भी है कि अमेरिका जल्द ही भारत चीन सीमा पर भारत के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेगा। तो दोस्तों, चीन के बुरे दिन जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि भारत से पंगा लेना कितना खतरनाक है। धन्यवाद।